इससे बच्चों को उत्साह मिला। मुझे पूरा अपने गुरु जी का आशीर्वाद है कि नौजवानों को ऐसे खेल से आगे बढ़ाएंगे और नशे मुक्ति से हटाएंगे। मैं इस मौके पर हरियाणा सरकार का एक छोटा सा मंत्री होने के नाते एक जिम्मेदारी अपने खाते से 11 लाख रुपया और इसको जमा कर मुझे पता चला है कि आप यहाँ बहुत बड़ा खेल गाँव बनाने वाले हैं और हरियाणा सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। हम भी आपको पूरा सपोर्ट देंगे और हम चाहेंगे यहाँ से अच्छे खिलाड़ी वो निकले। अभी ओलंपिक हुआ था, आज ही प्रधानमंत्री जी ने जितने स्पोर्ट्स अवार्डी थे वो उनके साथ मिले थे, उनको उनके सबकी फोटो उन्होंने ट्वीट पे डाली और हमारे प्रधानमंत्री खुद खेलों के प्रति चिंता भी व्यक्त करते हैं, उसका विकास कैसा हो इसकी भी सोच रखते हैं। तो उनके नए विजन के साथ और आपने जिस तरीके से खेलों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत है। मैं आते वक्त 10 बार सोच रहा था पहुंचूंगा तो कैसा लगेगा, पर्सनल कहता हूँ बहुत आनंद आया हूँ। हरियाणा में रहने वाला हूँ, दिल्ली का खिलाड़ी हूँ। और जो पैसा दिया जा रहा है सबकी तरफ से वो यहाँ एक खेल गाँव बन रहा है जिसमें कुछ इंटरनेशनल स्टेडियम है और कुछ बनाए जा रहे हैं, तो उनमें दिया जा रहा है। मार्कचूक के लिए किसी ने कोई पैसा यहाँ पे नहीं दिया। उस खेल गाँव में जो ग्राउंड है वो इंटरनेशनल लेवल की रहेगी। खिलाड़ियों को रहने का, जैसे अभी सरकार प्रोत्साहन कर रही है, तो उनके रहने का, खाने पीने की 100% सुविधा रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ हमने विजय गोयल जी से जो मांगी कि सब बेस्ट कोच वो आप हमें दे दीजिए, बाकी चीज़ें हम सब करेंगे क्योंकि हम भी कोचिंग देते हैं, तो हम भी समय समय पे अपने लोगों को कोचिंग देंगे ताकि वो देश के लिए ओलंपिक से मेडल लेके आए। सिरसा गए मेरा में 50 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा किया, तो विपक्ष ने जो आवाज उठा रहा कि क्या जरूरत थी वो पैसा देने की? नहीं तो गलत क्या है, वहाँ पर स्कूल चलते हैं, वहाँ खेलों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। वहाँ के बच्चों ने अभी जो केरला में नेशनल हुई थी अनेकों मेडल जीते हैं और वो वहाँ पर खेल गांव बना रहे हैं जिसमें हर प्रकार की गेम्स की वो सुविधा करना चाहते हैं। तो मेरे तो 50 लाख से ज़्यादा मैं दे ही नहीं सकता, ज़्यादा होती मैं ज़्यादा दे के आता। मैंने वहाँ पर हम धर्म या धार्मिक काम के लिए तो दे ही नहीं सकते, लेकिन खेलों के बढ़ावा के लिए हम दे सकते हैं और उसके तहत मैं देखे आया हूँ। इस तरह के जितनी भी संस्थाएं हैं, इस प्रकार की जो संस्थाएं खेल को प्रोत्साहन दे रही हैं, ऐसे सब लोगों को, और खाली खेल की बात नहीं है, अन्य क्षेत्रों में जो इस प्रकार की सामाजिक संगठन काम करते हैं उनको समय समय पर इस प्रकार का पैसा दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा काम हमारे मंत्री जी ने किया है कि वहां पर एक अच्छा स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट के बड़े चांस हैं। वो संगठन काफ़ी अच्छा इस मामले में काम कर रहा है। सौदा सच्चा राम रहीम ने पिछले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अपने संगठन के जरिए भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी। ये रिटर्न गिफ्ट है अनिल विज का सच्चा सौदा को, और इसमें से राजनीतिक किस तरह से इन धार्मिक संगठनों का भी दुरुपयोग करते हैं, ये उसका नंगा उदाहरण भी। नहीं देखिए, आप और दें कम दें वो बात नहीं, बात ये कि जो भी चीज़ दें किसी भी तौर तरीके, रूल उसके तहत होनी चाहिए। किसी भी प्राइवेट संस्था को अगर कोई मंत्री सरकारी पैसा देता है तो उसके तौर तरीके होते हैं पैसे देने के। आप कोई अपनी इच्छा से किसी को, या आपके घर का पैसा नहीं है कि आप दान दे दें। दान भी आपको देना हो, चाहे खेल के लिए हो, चाहे किसी और कल्याणकारी कार्य के लिए हो, तो उसमें तौर तरीके होते हैं। सरकार उसमें एक पहले नीति बनाती है, उसके रूल्स बनाती है, उसके द्वारा आप लोगों से कहें कि सामने आए, जो भी संस्था अपने आप को अच्छा स्पष्ट कर सके या उसने कुछ चीज़ की हो तो उसके हिसाब से दिया जाता है। अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो ये कोई सामंती राज्य नहीं है, आपके बाप का राज्य नहीं है ये कि आप जो चाहें किसी को दे दें। तौर तरीकों के अंदर करें तो कोई भी चीज़ का आप प्रोत्साहन करें, सही है, और तौर तरीकों के अंदर आप नहीं करें तो कोई भी चीज़ का आप प्रोत्साहन करें वो सरासर गलत है। इस पर इंक्वायरी एक जरूर होनी चाहिए।